हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो यार आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि विज्ञान पे आधारित है। तो यार चलिए इसको हम जानते हैं। तो यार मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसके मूवी शॉर्ट। तो यार चलिए इस मूवी को आगे बढ़ाते हैं। तो यार सबसे पहले एक बड़े से और घने जंगल को दिखाया जाता है। उस पर एक चिंपांजी का झुंड दिखाया जाता है। फिर तुरंत बाद एक शिकारियों का झुंड दिखाया जाता है और उस चिंपांजी में से एक चिंपांजी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे पिंजरा में डाल दिया जाता है और उसे एक बड़ी सी लैब में ले लिया जाता है। अब वो लैब में है और ये काफ़ी समझदार है। इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये देखकर हैरान हो जाता है और लैब के मालिक के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। दूसरे दिन एक बहुत ही बड़ी बैठक बैठी जाती है और उसी दिन एक चिंपांजी एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। अपनी बच्ची की रक्षा के लिए सारी तरफ तोड़ फोड़ करने लगती है। अब उधर बैठक बैठे ही हुए थे, ये चिंपांजी जाके उधर तोड़ फोड़ करने लगती है और लेकिन इसे अब गोली मार दिया जाता है। साथ ही साथ सभी चिंपांजियों को भी गोली मारने का ऑर्डर आ जाता है और इस दवा को जल्द से जल्द बंद करने का भी। अब उधर देखता है कि एक छोटे से और नन्हे से बच्चे को जन्म दे चुकी थी। अब इसे ये वैज्ञानिक अपने घर ले जाता है। उसके पापा अल्जाइमर जैसे बड़े बीमारी का शिकार थे। अभी उसे कुछ भी नहीं बताते। फिर सुबह होते ही उसे सारी बातें बताते हैं और दिखाते हैं कि एक चिंपांजी का बच्चा है। अब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ वो 2 से 3 दिन का था और ये काफ़ी समझदार था। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 6 महीने बीत जाने के बाद इसके लिए एक अच्छी सी घर बना दिया जाता है जो कि ये अच्छे से वहाँ खेलता है। फिर उसके पिताजी एक नर्स से लड़ने लगते हैं। अब विल को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो एल्ज 112 दवा को चुरा के ले लाता है जो कि यही दवा को उस चिंपांजी में एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस दवा का एक डोज अपने पापा पे डालता है और सुबह होके देखता है ये अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं। विल देखकर काफ़ी खुश होता है। अब चिंपांजी पड़ोस के घर चला जाता है और उसे पड़ोसी काफ़ी मारता है। फिर विल इसे बचा लेता है और इसे देखता है कि काफ़ी चोट आया है तो इसे हॉस्पिटल ले जाने का निर्णय लेते हैं। इसे हॉस्पिटल ले जाता है और इसका इलाज हो जाता है। अगले दिन इसके घर पे डॉक्टर आ जाती है और डिस्कस करते हैं कि इसे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। अब इसे एक बड़े से जंगल में घुमाने के लिए ले जाया जाता है। वो जंगल पास में ही था। अब ये पहुंच जाता है और काफ़ी खुश होता है। उसमें जाने के लिए विल से इजाज़त मांगता है। अब ये जंगल खुशी खुशी चल जाता है। ये पहली बार आया था। एक बहुत सी बड़े पेड़ को देखता है और उस पे चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते 5 साल बीत जाता है। अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसका नाम सीजर हो जाता है। अब ये नीचे आता है। ये दोनों प्यार करने लगते हैं। अब इसे नीचे जलने को कहता है। नीचे आते ही सीजर पर एक कुत्ता भौंकने लगता है। सीजर एक ही दहाड़ पे उसे भगा देता है। सीजर अब दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो भी एक वही कुत्ता की तरह ये भी पालतू है। लेकिन वो कहता है तुम मेरे बेटे हो और उसे सारी बात बताता है और एक लैब में ले दिया जाता है जिसमें इसकी माता की मृत्यु हुई थी। अब ये यहाँ से चला जाता है। अब इनके पिता का दवा का असर ख़त्म हो रहा था। अब ये बाहर निकल के देखते हैं एक खुले गाड़ी को। अब ये इस पर चढ़ के बहुत खुश होते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही आगे ठोक देते हैं और पीछे भी ठोक देते हैं। इससे इसका मालिक काफ़ी गुस्सा होता है और इसे मारने लगता है। इसे मारते हुए सीजर देख लेता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो नीचे आके खूब मारता है, खूब मारता है। अब इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है लेकिन इससे सब कोई डरने लगते हैं। अब एक
एनिमल कंट्रोल का गाड़ी आता है और इसे ले जाता है। इसे अब बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि इससे काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। अब इसे जाने को कहता है। अब ये आ जाता है, लेकिन ये देखकर काफ़ी खुश होता है। अब व्हील को आने को कहता है। कुछ देर खेलने के बाद ये ऊपर जाता है। ऊपर देखता है तो ये चौंक जाता है क्योंकि वो नकली वाला होता है। अब इसे निकालने को कहता है। अब सीजर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उदास भी। अब इसे पिंजरे में बंद कर लिया जाता है। अब सीजर काफ़ी डर जाता है और गुस्सा भी होता है। इसे कपड़े में देखकर सारे जानवर इस पर चिल्लाने लगते हैं। अब विल को दिखाया जाता है जो कि लैब में उसी दवा को शुरू करने के लिए कहता है और अपने पापा को बताता है। वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब इसे रिसर्च फिर से शुरू हो जाता है। अब सीजर को दिखाया जाता है जो खाना देता है उससे कुछ शरारत कर देता है, तो वो इसको पानी के छींटे से इसे काफ़ी तड़पाने लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर एक खल्ली जैसा कुछ को देखता है तो उससे एक चित्र बनाने लगता है। उससे सभी जानवर देख के हैरान हो जाते हैं। जब वो बाहर आता है तो सभी जानवर इसे ही देख रहे थे। अब ये एक चिंपांजी इससे लड़ने जाता है और इसका कपड़ा फेंक देता है। अब ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है और इसे मारने आता है और सभी को इसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन देके उसे बेहोश कर देते हैं। अगले ही पल वो लैब को दिखाया जाता है जो कि उसका मिशन सक्सेसफुल होता है। वो दवा अच्छी से काम करता है। यहाँ के लैब के मालिक देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब उसे कुछ टेस्ट करते हैं। अब दिखाया जाता है कि काफ़ी उदास है और ये अपने जैसे जीव से दोस्ती करना चाहता है। फिर अगले पल देखता है कि एक चिंपांजी को वहाँ से घसीट के ले जाया जा रहा है। ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन विल सीजर से मिलने आता है, लेकिन सीजर को नहीं ले जाता, इसलिए सीजर काफ़ी गुस्सा होता है और चिल्लाने लगता है। अब ये दूसरे दिन बैठा हुआ था और देखता है इससे निकला कैसे जाए, लेकिन वो चाहता तो अभी निकल सकता था, लेकिन सभी लोगों को देखकर ये नहीं निकलता है। अब दूसरे दिन इसके दोस्त यहाँ घूमने को आते हैं और इसे झटका देकर इंटरटेनमेंट कराते हैं। उनमें से एक दोस्त को सीजर पकड़ लेता है और उससे एक चाकू जैसे चीज को ले लेता है और एक लकड़ी की मदद से उस दरवाजे को खोल लेता है। खोलने के बाद ये बाहर निकल जाता है। अब एक बहुत ही बड़े गोरिल्ले को खोलता है जो कि कभी बाहर नहीं आया था। अब इसे खोल देता है और इसे देखता है तो इसे एक मजाक की तरह लगता है। इसे लगता है कि कोई इसे कहीं ले जा रहा है, लेकिन ये झटके से बाहर निकल जाता है। अब सीजर उस चिंपांजी को खोलता है जो उस दिन उसके साथ लड़ाई किया था। अब उसे बाहर निकलते ही उसे एक बार मार देता है। उसे लगता है कि दोनों मिलकर मारेंगे, लेकिन वो दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है तो सीजर भी उसे दोस्त बना लेता है। सारे कोई देख रहे थे। अगले पल ही दिखाया जाता है कि विल के पापा काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। अब वो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट को रोकने को कहते हैं क्योंकि इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा था और काफ़ी जानवरों का जान भी जा रहा था। अगले दिन दिखाया जाता है विल सीजर को निकालने जाते हैं, लेकिन सीजर यहाँ से नहीं निकलता है और सभी कोई देखकर इसे हैरान हो जाते हैं और पट्टा देखकर सीजर अपने आप को बंद कर लेता है। अब सब कोई देखकर इसे चिल्लाने लगते हैं। अब सब तरफ हाहाकार मच जाता है। अब शाम को ये बिस्किट सभी को देने लगता है और इसे सिखाता है किस तरह से बिस्किट देते हैं। अब सभी कोई इसे मसीहा मान लेते हैं और सभी कोई को कुछ कुछ सिखाता है और एक दिन पासवर्ड देखकर ये यहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने मालिक के घर चला जाता है, विल के घर। वहाँ से एक दवा को चुराता है, एल्ज 112, जो कि उसके पापा में लगाया करते थे। अब ये
चलाना भी सीख जाता है और इसे फोड़ के सभी जानवरों में छिड़क देता है। अब इससे सभी कोई का माइंड मैच्योर हो जाता है। जब सुबह उठने को कहा जाता है तो कोई भी समय से नहीं उठता। अब सभी कोई दिमाग वाला हो गया है। अब सभी कोई एक एक कर को निकालता है। जब यहाँ के प्रोफेसर जा रहे थे तो सभी कोई समूह में काम करने लगते हैं। प्रोफेसर इधर देखता है तो सभी कोई इधर उधर हो जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि सीजर अपने पिंजरे में नहीं है, तो इसे पिंजरे में भेजने के लिए ये एक दो बिजली के झटके देता है, लेकिन इसे सहने के बाद इसे पकड़ लेता है और इसे खूब मारता है और इसे घसीटते हुए उसी पिंजरे में ले जाया जाता है और उसमें कुछ बिजली के झटके देता है। और अगले बार देखता है कि एक दूसरे दोस्त वहाँ पे है। सभी कोई चिंपांजी उसे मारने लगते हैं, लेकिन सीजर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और तीसरा दोस्त आता है और एक बिजली वाले तार को पकड़ लेता है तो उसे पानी से मार देते हैं। अब सभी कोई निकल जाते हैं। ये काफ़ी हो जाते हैं। अब ये उस लैब की ओर जाते हैं जिस पर इसकी माँ की मृत्यु हुई थी। अब उस लैब को पूरा तहस नहस कर देते हैं और इसमें जितने भी चिंपांजी फंसे हुए थे उसे निकाल लेते हैं। अगले ही पल इस लैब के मालिक आते हैं। ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब सभी चिंपांजी यहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ के मालिक हेलीकॉप्टर से उसे फॉलो करने लगते हैं। जहाँ जहाँ चिंपांजी थे उस सब चिंपांजी को बचा लेते हैं। अब ये जो रास्ते में आता था उसे मारते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल से पहले एक बड़े से पुल को पार करना होता है। इसमें पुलिस आगे तरफ से घेर देते हैं, लेकिन इसमें कोई ऊपर से तो कोई नीचे से जाता है और कोई आगे से जाता है। कुछ लोगों को गोली से मार दिया जाता है। अब सभी कोई गुस्सा जाते हैं और सभी कोई इधर उधर आने लगते हैं। अब 3-4 गोरिल्ले एक बस को उल्टा देते हैं और उसकी गोली से बचते हुए उसके पास चले जाते हैं। अब सभी कोई उस पर हमला कर देते हैं। जो नीचे से आया था वो भी आ जाता है और जो ऊपर से आया था वो सभी तरफ से आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। सीजर देखता है कि एक हेलीकॉप्टर से गोली से सभी चिंपांजी को मारता है, फिर कुछ निकाल के उसको मार देता है और एक गोरिल्ला उस पर हमला कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अब सीजर दौड़ते हुए जाता है और उस गोरिल्ले को निकालता है और वो मर जाता है। अब उधर दिखाया जाता है कि वहाँ लैब के मालिक उस पर फंसे हुए हैं, लेकिन उसे हाथ नहीं देता है। अब लैब के एक चिंपांजी आता है और उसे धक्का दे देता है। वो बहुत ही डरावना होता है। सभी जानवर जंगल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन व्हील सीजर का अब भी पीछा कर रहा था। व्हील एक गाड़ी में बैठकर सीजर का पीछा करने लगता है। सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। व्हील भी पहुंच जाता है, लेकिन उस पर एक चिंपांजी हमला कर देता है। फिर सीजर उसे धक्का दे देता है और इसे बचा लेता है। अब व्हील कहता है कि तुम घर चलो, क्योंकि तुम लोगों की ये गलती से इंसान तुम सबको मार सकते हैं। लेकिन सीजर घर नहीं जाने को कहता है। उसके कान में धीरे से कहता है, यही मेरा घर है। अब ये बोलने भी लगता है। इसी तरह मूवी द एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट अब मिलेगी। तो यार ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉच टाइम।